मारने की बैलिस्टिक जेरिको 3 मिसाइल से ताकत मिलती है। ईरान ने 1 अक्टूबर की रात इजराइल पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया था, जिसमें 181 फतेह 2 बैलिस्टिक मिसाइलें इजराइल पर दागी गई थी। लेकिन ईरान की ज्यादातर मिसाइलों को इजराइल, अमेरिका और जॉर्डन की तरफ से तैनात किए गए एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने रोक दिया था। अब इजराइल ईरान पर हमला करने वाला है, जिसकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। इजराइल ने कहा है कि वो तेहरान के उन सभी ठिकानों पर मिसाइल दागेगा जिससे ईरान की कमर टूट जाएगी, और इजराइल की यही जेरिको 3 बैलिस्टिक मिसाइल 2000 किलोमीटर दूर तबाही मचाने की कुव्वत रखती है। आइए अब आपको इजराइल की जेरिको 3 बैलिस्टिक मिसाइल की ताकत और उसकी क्षमता भी यहां पर बता देते हैं कि आखिर कितनी खतरनाक है जेरिको 3। दरअसल इजराइल के पास यह शक्तिशाली जेरिको 3 बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसके जरिए वो ईरान में तबाही मचा सकता है। इजराइल की जेरिको 3 मिसाइल तबाही का दूसरा नाम कही जाती है। यह इतनी ताकतवर है, इजराइल से ईरान की दूरी तकरीबन 2000 किलोमीटर की है, जहां से वो अटैक करेगा। जेरिको 3 मिसाइल की जो रेंज है वो तकरीबन 4800 से 6500 किलोमीटर की है। जहां जेरिको 3 में दूर तक जो दुश्मन बैठे हैं उसे मारने की पूरी ताकत है, वहीं से टारगेट किया जा सकता है। आपको बता दें कि जेरिको 3 3 स्टेज वाली यह मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। वहीं जेरिको 3 की जो लंबाई है वो करीब 16 मीटर, तो जो मोटाई है वो तकरीबन 1.56 मीटर है। जेरिको 3 बैलिस्टिक मिसाइल का लॉन्च वजन 29,000 किलोग्राम के करीब है। जेरिको 3 का जो पेलोड वजन है वो 1000 यानी 1300 किलोग्राम हो जाता है जब वो बड़ा हमला करने के लिए तैयार होती है। जेरिको 3 मिसाइल में 750 किलो का एक परमाणु वॉर हेड भी होता है, यानी आप समझ सकते हैं कितनी खतरनाक है। इसकी क्षमता 150 से 499 किलो टन वजन के बीच है। वहीं जेरिको 3 बैलिस्टिक मिसाइल इनिशियल गाइडेंस से पूरी तरह से लेस होती है। जेरिको 3 रडार गाइडेड वॉरहेड का इस्तेमाल करती है, और इसके अलावा इजराइल 2011 से जेरिको 3 मिसाइल का लगातार इस्तेमाल कर रहा है। यानी इजराइल ने पूरी तरह क्या ठान लिया है कि वो अब बड़ा हमला करते हुए ईरान में तख्ता पलट कर देगा। देखिए, ईरान पर हमले को लेकर एक्शन तेज है। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन और इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू की 50 मिनट फोन पर अहम बातचीत के बाद इजराइल अब ईरान पर हमला करने ही वाला है। पहले बाइडेन और नेतन्याहू के बीच बात, और फिर फोन कॉल के तुरंत बाद ही इजरायली रक्षा मंत्री योआव गैलेंट का ईरान पर हमले को लेकर आत्मविश्वास से भरा बयान। और अब नेतन्याहू की सिक्योरिटी कैबिनेट से ईरान पर हमले को लेकर इजरायली डिफेंस को ग्रीन सिग्नल मिलना इस बात का साफ इशारा है कि इजरायली सेना बस अब ईरान पर बर्बादी का बारूद बरसाने ही वाली है। तेहरान पर एयर स्ट्राइक का ब्लूप्रिंट इजरायली एयरफोर्स को पहुंचा दिया गया है। ईरान पर मिडनाइट एयर स्ट्राइक का वक्त भी तय कर लिया गया है। सारे लोग गेस कर रहे हैं कि कब इजराइल ईरान पे अटैक करेगा। यू गैलेंट का स्टेटमेंट एक तरीके का प्रेशर बिल्डअप करता है ईरान के ऊपर। ईरान में एक भय का वातावरण बनाना चाह रहा है, जिससे कि उनका मनोबल टूटे, उनके IRGC का मनोबल टूटे। मेरा मानना है उसी के साथ साथ ईरान पे वो हमला बोलेगा, और जिससे कि ईरान इस सदमे से उबर ना पाए। एक तरफ वो अपने नॉर्थ इजराइल को सिक्योर करता हुआ दिख रहा है, तो दूसरी तरफ वो ईरान की टारगेटिंग करेगा। इजराइल ने अब ईरान में सत्ता परिवर्तन को लेकर अपना लक्ष्य बना लिया है। इसके लिए इजराइल की सुरक्षा कैबिनेट ने ईरान में इजराइल के लक्ष्य पर मोहर लगा दी है। गुरुवार देर रात इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू की अगुवाई में यह फैसला लिया गया। ईरान ने इजराइल पर जो हमला किया था उसी के बाद से ही ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई और उनकी टीम इजराइल के निशाने पर है।
योव गैलेंट का स्टेटमेंट और नेतन्याहू का बयान और उनके जो हेड ऑफ आर्म्स हैं जनरल जलेवी, ये तीनों एक ही भाषा बोल रहे हैं। उनका मकसद ईरान को खत्म करना है। एक तरफ उसने हमास को खत्म किया, हिजबुल्लाह की कमर तोड़ी, अब नेक्स्ट टारगेट पे ईरान है। तो एक बड़ी भयावह सी स्थिति होने जा रही है। मिडिल ईस्ट बंद करेगा, लिहाजा इसीलिए बड़े कॉशियसली ईरान और इजराइल दोनों एक के दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे हैं। ईरान में सत्ता परिवर्तन किए बगैर इजराइल खुद को सुरक्षित नहीं मानता है। ईरानी सत्ता को पलटने को लेकर इजराइल पहले ही अमेरिका से भी बातचीत कर चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। लेकिन अगर हमला ईरान पर होगा तो सिर्फ उसका असर ईरान तक नहीं जाएगा, क्योंकि ये पूरा इलाका आप देखिए, ये पूरा वो इलाका जिस पर अगर ईरान पर बड़ा हमला होता है तो सभी ये तमाम जो इलाके हैं, तमाम जो देश हैं, उन पर इसका इंपैक्ट आएगा, क्योंकि अब हमला बैलिस्टिक मिसाइल के जरिए हो रहा है। चाहे ईरान की बात कीजिए, यहां पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, आर्मेनिया, तुर्की, इराक, ये सभी देश जो हैं वो इसकी चपेट में आएंगे जब ईरान पर बड़ा हमला मिडिल ईस्ट में, क्योंकि बैलिस्टिक मिसाइल के जरिए यहां पर करने वाला है। लेकिन मैं आपको सबसे बड़ी तस्वीर आज की दिखाने वाला हूं। आज की जो अहम तस्वीर आज सामने आई है वो मैं आपको अब यहां पर सबसे पहले दिखाता हूं। जो जरा तस्वीर दिखाइए, डेनियल हगारी जो आईडीएफ के प्रवक्ता हैं, क्योंकि पूरी फौज उतरी हुई है, आईडीएफ के बड़े चीफ जो हैं वो इस वक्त ग्राउंड पर उतरे हुए हैं, और उन्होंने कैसे बताया, एक गांव में पहुंच गए हगारी, क्या उन्होंने सुनाया बाजार आपको बताता हूं। हम अब एक दक्षिणी लेबनानी गांव में हैं, एक शिया गांव लेबनान में। ये गांव उन गांवों में से एक है जो इजरायली सीमा के करीब हैं। मैं आपको एक लेबनानी घर दिखाना चाहता हूं। हर घर एक आतंकवादी अड्डा है। मैं चाहता हूं कि आप अपनी आंखों से देखें कि हमने आज यहां क्या पाया है। ये हमारे बलों का इस गांव पर छापा है। मेरे साथ आइए। इस घर में एक गोदाम है, गियर का गोदाम, जो हिजबुल्लाह की रदवान सेना के लिए इंतजार कर रहा है। यहाँ पर जैकेट्स, ये हेलमेट्स, नाइट विजन, माइन, ये सब देख सकते हैं। ये सभी हथियार यहाँ घर में इकट्ठा किए गए थे। 7 अक्टूबर से भी बड़े पैमाने पर उत्तरी इजराइल में नरसंहार की योजना बनाई जा रही थी। और यहाँ पर इस गियर को देखें। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि किस तरह का ये गियर है। आप यहाँ हैंड ग्रेनेड देख सकते हैं, स्नाइपर राइफल्स देखिए, अत्याधुनिक उन्नत स्नाइपर्स राइफल्स जो हमारी सेना पर, हमारे नागरिकों पर दूर से गोली चलाने के लिए तैयार थी। यहाँ इन स्नाइपर राइफल्स को देखें, ये सब छापे के लिए तैयार था। यहाँ विस्फोटक आरपीजी है। ये पीके उनमें से एक है जिसे हिजबुल्लाह के आतंकवादियों ने हमारे बलों पर चलाया इस घर पर छापा मारते समय। तो डेनियल हगारी से लेकर शिनबेत के चीफ तक, सीडीएस तक, सब कोई जो है वो लेबनान में मौजूद है और बता रहे हैं कि हिजबुल्लाह ने आखिर कैसे तैयारी जो है वो हमले की यहां पर की थी, और इसीलिए कह रहे हैं ये संग्राम और भी भयंकर होने वाला है। संग्राम में आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।